तने देखिए जल्दी ये करिएगा। बड़ा परेशानी में हम भी, हमको भी गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मिलके झेलेंगे, है ना। आइए, हाँ, सबसे पहले ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि कल एक क्लासेज में ले चुका था और शायद किसी कारणवश हम लाइव नहीं हो पाए थे, है ना। तो कल वाले क्लास का वीडियोज वगैरह डाल दिया गया है। सबसे पहले उसे जो लोग देख लिए होंगे अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो क्लासेज 1 पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। और अभी हम बिल्कुल लाइव हैं क्लास नंबर 2 में आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे शायद पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब देख लिए थे। चलिए भाई, पिछले क्लास से आगे लाइव है ना, जाइए उधर देखिए, उस लाइट उठ का नहीं आ रहा है। कल भाई लाइव नहीं हो पाया था, किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू था, है ना। तो आज वीडियो डाल दिया गया, उसको आप देख लेना, है ना। बाकी सेकंड क्लास में बिल्कुल लाइव है, हम लोग जिंदा आपके सामने, है ना। हाँ चलिए देखिए, पहला हमारा कंसेप्ट है, 2-4 मिनट कॉपरेट करिए, सही हो जाएगा, है ना। कहां बैठिएगा, जगह नहीं है। टूल है उधर उस कॉर्नर में, 2-4 विद्यार्थी एडजस्ट हो सकते हैं। हवा भी आएगा खिड़की से, आ जाइए इधर। आइए भाई, जिन्हें भी जगह नहीं मिला वहां पे चले जाइए, खिड़की से बढ़िया हवा आ रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। थोड़ा हमको भी बता दीजिए कब तक लाइट आ जाएगा, है ना। हमारा भी मनोबल हाई रहेगा, जानकारी रहेगा तो, है ना। नहीं, आपको ये से बता दें कि 5 मिनट में आ जाएगा, तो 5 मिनट एकदम मतलब, है ना। उधर उधर चल जाइए, हाँ उधर देखिए गए लोग उस रास्ते से। चलिए अब ध्यान दीजिए, है ना, लेट हो जाएगा फिर। हमारा ये पिछले क्लास से आगे है, पिछले क्लास से आगे, है ना। हमारा ये आज का शुरुआत है। देखिएगा यहां पर जैसे ये पहला लाइन L1 है और ये आपका L2 है, और यहां पर ये क्या है आपका L3 है। पता है L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, और L2 और L3 पैरेलल है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं यहां पर कि L1 और L3 भी क्या होगा, पैरेलल आपका होगा, है ना। इफ क्या हुआ, छुट्टी कर देता अब। कितना टाइम लगेगा, है ना। देखिए L1, देखिए L1 पैरेलल L2, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। अरे तब हो जाएगा सही, 5 मिनट में सही हो जाएगा, है ना। आइए अब देखते हैं, अब हल्ला नहीं, चोंचा एकदम ना, है ना। सुनिए, इफ L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, अगर L1 L2 के समांतर हो और L2 L3 के समांतर हो, तो याद रखना कि L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होगा, है ना। राम श्याम के
बराबर है और श्याम मोहन के बराबर है, तो राम और मोहन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सीधी सी बात है। इसके समांतर रेखा ये है और इसके समांतर रेखा ये है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा? वही चीज यहां पर है कि L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3 देन L1 पैरेलल L3। आपका छाप लीजिए जल्दी से। कार्ड चेक करके एंट्री कराइए। देखिए बहुत लोग उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। हेडिंग कुछ नहीं है, इसे डैश मार के लिख लीजिए। इफ L1 पैरेलल L2 एंड यहां पे ऐसे लगा सकते हैं L2 पैरेलल L3 देन L1 पैरेलल L3। बात खत्म। जब ये दो रेखा आपस में समांतर हो और इसके समांतर ये हो, तो पहली और तीसरी भी आपस में समांतर होगी, है ना। बड़े आगे आइए। लिखिए जल्दी से। तनी सा और रुकिए, है ना। लिख लिए। अब लगता है ठोपे ठोपे छुएगा, अब है ना। हमें याद है कोविड से पहले का दौर, है ना, जब ये तो कुछ पैक करा दिया है ना, कल इतना खाली चलने का इसे जगह रहता था, खाली ऐसे करो बस, यहीं से ऐसे लिखते थे विद्यार्थी, यहां भी लोग बैठे रहता था। और उस वक्त मतलब कोविड से पहले उस वक्त जनरेटर भी नहीं था अपने संस्था में ना, लाइट कटता था तो इतना मतलब चूता था, बहता था पानी यहाँ पर, है ना। और उस वक्त कुर्ता पैजामा हम ज्यादा पहनते थे, अब तो खैर छोड़ दिए, अब नहीं पहनते। एक 1.5 साल खूब पहने थे, 7 को 8 को 10 को कुर्ता पैजामा सिलवा दिए थे, है ना, और खूब पहनते थे ना। ऐसा पूरा भीगा हुआ रहता था, उसको अगर खोल के अगर इसे गारेगा ना तो लगता है 1 किलो पसीना गिरता था। मतलब क्राउड इतना, ये सब बस चलने का थोड़ा सही रहता था, है ना। हम लोग बिहार में जी रहे हैं, 5 मिनट यहां होता है, समझ रहे ना। सुनिए अब पढ़ा जाए, है ना, क्योंकि गर्मी भी लग रहा है, पढ़ भी नहीं रहा तो फिर अफसोस होगा, है ना। हाँ सुनिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। अब क्या होता है तिर्यक रेखा? बड़ा सिंपल बात है, देखो पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा, क्या याद रखिएगा हमें आज के दिन, है ना। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं ना। देखिए ये ठीक है, चुने दीजिए, है ना। ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, ये हो गया L1 और ये हो गया आपका L2। ये दोनों लाइन क्या है भाई? पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन को काटने वाली जो रेखा है ना, इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यही हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना, तिर्यक रेखा कहते हैं। और यहीं पर बहुत सारा कोण आपको पढ़ना होगा आगे, है ना, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, बहुत सारा एंगल, एक ही ओर का अंतः कोण, यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग रेखा पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पैरेलल लाइन को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसका नाम होता है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। वो तो चल रहा है जी। देखिएगा आप किसी को ठंडा ना लगने लगे पसीना से, है ना, फिर क्या है सर अब कम्बल मंगाइए, गर्मी लग रहा है ना।
होता है, भीगे रहिएगा तो ठंडा फिर लगने लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये अगला पॉइंट है, हमारा ये अगला पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए जरा। देखिए देखिए यहां पर जैसे L1, L2, L3, L4 क्या है आपका, पैरेलल है। ये 4 रेखाएं पैरेलल है, और यहां पर ये जो 2 रेखा आपको दिख रहा है क्या है, ट्रांसवर्सल है। अभी मैंने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तिर्यक रेखा। कल मैंने बहुत सारा लाइन के बारे में कल बताया था, जितने भी तरह के होते हैं सबका सब आपका। देखिए 4 ठो पैरेलल लाइन है और ये इसको काट रही है, तो ये हो गया आपका दोनों ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा, जैसा कि ऊपर पढ़े। अब यहां पर देखिए, जैसे ही इसको हम 2 ट्रांसवर्सल लाइन काटे पैरेलल लाइन को, तो आप हमको बताइए यहां पर देखो, ये एक पार्ट हो गया, यहां 2 पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक, इधर भी आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट हो गया। तो यहां पर 2 रिलेशन जो है होता है जिस पर सवाल बनता है, जैसा कि आपको यहां पर नीचे में दिख रहा है। 2 ठो संबंध होता है और इन दोनों संबंध पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहला संबंध होता है, यहां पर आप देख सकते हैं A/B, मतलब जितना रेशियो इधर से होगा A और B का, ठीक वही रेशियो आपका इधर से होगा D/E का। रेशियो में तो जनरली 2 टर्म यहां पे भिन्न में लिखते हैं, अंश हर अंश हर। तो जितना रेशियो इन दोनों का होगा, ठीक उतना ही रेशियो इन दोनों का होगा। कब? जब 4 ठो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। रेशियो बराबर होगा। हो सकता है यहां का एक्चुअल मान कुछ हो, यहां का कुछ हो, लेकिन जब उसको काट के छोटा करिएगा तो जितना रेशियो यहां का बनेगा उतना ही रेशियो यहां का बनेगा आपका, है ना। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया है A/B इक्वल टू D/E। उसी प्रकार आप यहां से भी ले सकते हो B/C इक्वल टू E/F। रेशियो बराबर होता है, ना कि रियल मान बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप सभी को ध्यान रखना है। कब? जब 4 ठो सरल रेखा को 2 ठो ट्रांसवर्सल काटे तब। रेशियो बराबर A/B, जो रेशियो इधर, ठीक वही रेशियो आपका उधर होगा D/E। A क्या है, तो ये वाला दूरी है, अब B क्या है, तो ये वाला दूरी आपका है। तो जो रेशियो इस दूरी का होगा, ठीक वही रेशियो उधर से भी इस दूरी का होगा। अगला भी वही बात है, B/C बराबर इधर से E/F होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है ऐसे, आपका यहां पर दे देगा पैरेलल लाइन दे देगा, यहां से ऐसे जैसे ट्रांसवर्सल लाइन दे देगा आपका, है ना। बोल देगा इसकी लंबाई दे देगा ऐसे 3 सेंटीमीटर दे देगा आपका। एक एग्जाम्पल है, इसको बना देंगे हम, है ना। इसकी लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर दे देगा, इसकी लंबाई आपका दे देगा, मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर, हाँ दे देगा, और यहां पे दे देगा x। अब बोलेगा बताओ x का मान क्या होगा, x का मान कितना होगा। तो आपने यहां पर क्या सीखा कि जब ये लाइन पैरेलल है और ये 2 ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, तो वैसी स्थिति में इसका प्रॉपर्टी है कि जितना रेशियो ये दोनों लंबाई का होता है, ठीक उतना ही रेशियो वो दोनों लंबाई का होगा। तो आप बताइए यहां पे रेशियो हम क्या बनाएंगे, 3/5, और उधर का रेशियो क्या बनाएंगे, 6/x। और ये रिलेशन बराबर होता है, 3 से कट गया, 2 बार में क्रॉस गुना करिए तो x बराबर 10, और 10 सेंटीमीटर यहां का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन का ध्यान रखना है, पहला नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी यहां पर आप देख सकते हैं, इसका भी यूज होता है सवाल बनाने में। आप देखो A प्लस B बटा में B+C। तो जैसा यहां पर LHS में आप लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार आपको RHS में लिखना है। A+B बटा में B+C का रेशियो जितना इधर होगा उतना ही रेशियो इधर भी होगा, D+E बटा में E+F का आपका होगा, है ना। तो ये रेशियो भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये दोनों पहले लिख लीजिएगा, अब फिर एक बार देखो एग्जाम्पल ही लिख लीजिएगा। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, इस पे सवाल कभी कभी दिखा है एसएससी में आपका। सही बात है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। वाह, बहुत बढ़िया।
वाह पप्पू, तूने तो यार कमाल कर दिया है ना। नहीं नहीं, पप्पू है। आई भी लिख रहा है मेरा दोस्त क्लास छोड़ के बाथरूम चल गया, बताइए ना। इतना ठोकेंगे ना कुछ भी। कुछ पूछना है इसमें किसी को? गर्मी लग रहा है? अभी भी गर्मी लग रहा है? चलिए भाई देखा जाए। ये हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा नेक्स्ट है हमारा एंगल। सब लोग हेडिंग लगाएंगे कोण, सारे विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे एंगल। अभी तक हम लोग कर रहे थे रेखा, है ना, रेखा कितने कितने टाइप के होते वो सारे हम लोग कर रहे थे। अब यहां पे हम लोग शुरू करेंगे एंगल, है ना। टॉपिक क्या लगा? लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। तो लाइन कितने कितने तरह का होता है, कौन कौन सा होता है वो हमने देखा। इसके बाद एंगल, लाइन, कल पूरा क्लास लाइन का ही चला था आपका। काफी सारा टाइप हम लोग देखे थे, 15-17 टाइप हम लोग देखे थे लाइन का, है ना। देखिए हमारा नेक्स्ट है एंगल कोण, हेडिंग लगा लेंगे। अब कहोगे सर कोण क्या होता है? तो बड़ा सिंपल बात है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो गो रेखा के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखिए एक हमारा यहां पर सरल रेखा हो गया, कौन सा? ओ ए। अब चाहे तो इसको किरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए, और दूसरा क्या है आपका? ओ बी आपका है। आप बताइए इसके बीच का ये जो झुकाव है ना, है ना, इन दोनों रेखा ऐसे आपका है, तो इसके बीच का जो झुकाव है, जितना डिग्री पे झुका है वही एंगल है। और एंगल का नोटेशन बहुत सारा होता है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा। इसको पढ़ते हैं हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा। इसको पढ़ते हैं हम लोग बीटा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा। इसको पढ़ते हैं गामा। आई त्रिशूल साई होता है, साई बाबा है ना, साई। और ये ऐसे लिख के ऐसे फाड़ दीजिएगा तो जरा फाई, 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 है ना। तो इस तरह का कुछ कुछ एंगल यहां पर मैंने दिखाया है। किसी भी एंगल को इसमें से किसी एक द्वारा आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, साई, फाई, साई, फाई, ईटीसी। ऐसा नहीं कि इतना ही होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। लेकिन काम चल जाएगा आपका, बाकी आएगा तो देख लेंगे। ईटीसी वहां पे डाल दीजिए। अब कहोगे सर ये क्या होता है? तो जैसे देखिए यहां पर ये जो आपका दिख रहा है ना, जिस पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है, या फिर जिस बिंदु पर ये कोण बन रहा है, पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर ऐसे हम दो गो रेखा खींच दिए, तो बताइए यहां पर इसे कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसी बिंदु पे ना कोण बन रहा है, तो इस बिंदु को आप वर्टेक्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कोण बन रहा है यहां पर इन दो रेखाओं के बीच, तो ई वर्टेक्स कहलाएगा। इस कोण के लिए भी, इस कोण के लिए वर्टेक्स कहलाएगा, और यहां पे जो कोण बन रहा है उस कोण के लिए वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये वर्टेक्स होता है जिसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं। और वर्टेक्स के अगल बगल की भुजा, कितने भुजाएं होंगी? 2। और ये हो गया शीर्ष, और बीच में जो है ना झुकाव है, इसी को हम कोण कहते हैं। अब जहां तक पढ़ने की बात है, पढ़ने की बात है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल बात है। अगर इस एंगल को पढ़ना है तो आपकी इच्छा, आप ऐसे पढ़ो उल्टा, ए ओ बी, या फिर आपकी इच्छा आप चाहे तो बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ओ ए क्या है? तो एंगल बी ओ ए है। या फिर और क्या कर सकते हैं? ए ओ बी। दोनों तरफ से किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातें इस समय नोट करिएगा। शीर्ष समझे क्या होता है जी? जिस बिंदु पर कोण बनता है वही बिंदु ही शीर्ष है, शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स आपका है।
पढ़ेंगे, उधर से भी इधर से भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ एंगल है जिसका नाम क्या क्या वो मैंने सब लिख दिया है। अब यहां पर इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण की परिभाषा, छोटा सा सिंपल सा परिभाषा, दो भुजाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाएगा। दो गो भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो बीच में जितना झुकाव है वही एंगल है आपका। अब आगे यहां पे हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, आगे हमारा टाइप्स ऑफ एंगल बड़े टाइप्स ऑफ एंगल। आ जाइए, एंगल का भी काफी सारा टाइप होता है, बारी बारी से हम सब देखेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर पे आप आ जाओ, पहला नंबर पे एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। अब कहोगे सर एक्यूट एंगल क्या है, तो बड़ा सिंपल बात है। एंगल तो सब लोग जानते हैं कि दो भुजाओं के बीच का झुकाव होता है। तो देखो यही यहां पर क्या है, एंगल है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे, शीर्ष, वर्टेक्स कहेंगे। और इस कोण को यहां पे थीटा मान लिया गया। आपकी इच्छा, आप कुछ भी मान लो, है ना। जो भी एंगल का नोटेशन होता है कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सर एक्यूट एंगल की परिभाषा क्या होता है, बड़ा सिंपल बात है। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसे ये जो मैंने भाषा लिखा ना, वही चीजें यहां पर भी दिखाया गया है। ये थीटा क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये इनइक्वालिटी का साइन है। जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा बताता है, और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा बताता है। तो कहने का मतलब ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। फॉर एग्जाम्पल, जो देखो करते जाएंगे वही छापना है। ज्यादा समझदारी नहीं दिखाना कि आगे वाला दिख रहा था जल्दी से रगड़ लिए, है ना। जितना बताते चल रहे हैं इसमें कुछ और चीजें ऐड भी होता चला जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल आप ले लो। जैसे आप 89 डिग्री की बात करें तो 89 डिग्री क्या है, क्या ये एक्यूट एंगल है? क्या 90 से छोटा है तो एक्यूट होगा आपका। क्या 2 डिग्री एक्यूट होगा आपका। कह सकते हैं 39 डिग्री, 39 डिग्री, ये भी आपका होगा। आपका कह सकते हैं 49 डिग्री, ये सभी एक्यूट होगा। एक्यूट को मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा आपका होगा। चलिए इसको जल्दी छापेंगे, दूसरे नंबर पे चलेंगे हम लोग। चलिए दूसरा हमारा है राइट एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। दूसरा हमारा है राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण, जिसको हम कहते हैं समकोण। बड़े आगे आइए दूसरी पर आते हैं। ये हमारा हो गया समकोण। देखो समकोण का मतलब सीधी सी बात, समकोण हम लोग एक्चुअल में 90 डिग्री को ही बोलते हैं। 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री को आप राइट एंगल कह सकते हो, है ना। समकोण मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री, सिंपल बात है ना। देख लीजिए यहां पर एक रेखा जो है आपका एकदम पड़ा रहेगा और दूसरा रेखा आपका खड़ा रहेगा, तो पक्का इन दोनों के बीच का 90 कोण बनेगा आपका। जैसे आपका, जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है और ये आपका दीवार हो गया, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। 90 बनेगा आपका, और 90 बनेगा। जनरली 90 में देखिएगा इस तरीके से दिखाया जाता है आपका। तो यहां पर समकोण का मतलब सीधे एंगल का मान कितना, 90 डिग्री। यहां पर कुछ एग्जाम्पल, 2-4 को थोड़ी ना होता है कि एग्जाम्पल हम लिखे, तो लिखाएं क्या 90 आपका है नहीं। छापिए जल्दी से, तीसरे पहुंच गए। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। सब छोटी छोटी बात याद रखना है, समकोण 90 को कहते हैं। छाप लिए। चलो 3 नंबर पे आ जाओ आप। 3 नंबर पे सब लोग आइए जी। यहां नहीं छापे थे। 3 नंबर पे यही तो बताया अभी, राइट एंगल।
आइए 3 नंबर पे, 3 नंबर हमारा कहता है अगला है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण का मतलब हो गया आपका वैसा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, पता है क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, जिसको अधिक कोण कहते हैं, है ना। आप देख लो, जैसा कि ये यहां पर आपका पहली रेखा है, ये हमारा दूसरी है, और दोनों के बीच का जो झुकाव है उसी को तो हम कोण कहते हैं। हमने कोण को यहां थीटा एज्यूम कर लिया, और ये थीटा को हम अधिक कोण कब कहेंगे? जब 90 से बढ़ रहेगा और 180 से छोट रहेगा। तो आपको लग रहा है कि 90 से बढ़ है, कैसे लग रहा है? देखो यहां से ऐसे सीधा रेखा खींचो ऐसे, तो ये खींचेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। पता है, ये पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा, तो बीच का कोण 90, लेकिन देख रहे हैं कि ई वाला कोणवा बढ़ गया इतना। बोलो, ये 90 ना, इतना बढ़ गया तो 90 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इन 90 से ज्यादा हो गया, और 90 से ज्यादा हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल आपका हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है ना आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। थोड़ा इसे झुका देना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह देगा कि 91 डिग्री को हम क्या कहेंगे? 91 को क्या कहेंगे? तो आपका हो जाएगा अधिक कोण कहलाएगा। 179 डिग्री को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण ही कहेंगे आपका। 135 डिग्री को क्या कहेंगे? अधिक कोण। 120 डिग्री को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो जो 90 से बड़ और 180 छोटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा ना सबको? ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? जो 90 से बड़ा 180 से छोट हो, बस इतने। 90 से बड़ा 180 से छोट, उसी को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। लो भाई, यहां पर नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, सीधी सी बात है, जल्दी से छाप लीजिए। स्ट्रेट एंगल पता है हम लोग किसको कहते हैं? 180 डिग्री को कहते हैं। जिस प्रकार राइट एंगल हम लोग 90 को कहते हैं, उसी प्रकार स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल कहीं भी दिख जाए समझ जाना है 180 डिग्री की बात कर रहा है ना, 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो आप बताइए भाई, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है? 180 डिग्री आपका बनता है। एक स्ट्रेट लाइन के उधर भी 180, इधर कोई लेगा तो भी 180, आप पूरा गोल गोल मिला देंगे तो एक घूर्णन हो गया, रोटेशन। एक रोटेशन 360 डिग्री होता है ना। तो सरल रेखा की सिर्फ एक तरफ का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पर यही आपका होगा। एग्जाम्पल में दो चार को कोण थोड़ी ना होता है कि लिखा जाए, 180 डिग्री को ही सरल कोण कहते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़े। आइए, हमारा ये पांचवा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम कहते हैं पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण कहते हैं हिंदी में। पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण। कहोगे सर ये क्या है? तो बड़ा सिंपल बात है, वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। यस, वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे देखो हमारा ये लाइन है ना, ओ ए है। आई देखो इसको ऐसे नहीं घुमाया गया, इसको ऐसे यहाँ एक को ऐसे पकड़ के इसको दबा दिया गया ऐसे, है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया एंटी क्लॉक में, घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना। इसको पकड़ के इसे क्या क्या घुमा दिया गया, तो घुमाया गया तो देखो यहां पर फाइनली जो है ये ओ बी है। ये था आपका ओ ए
और जब इसको O को फिक्स करके जब ऐसे घुमाएं तो एंगल देखो ये बन गया आपका, इतना एंगल बना है ना। तो ये इस एंगल को कह दिया गया यहां पर थीटा, और ये जो थीटा का मान है वो 180 से बड़ा है। कहोगे सर 180 से बड़ा कैसे हो गया? नहीं हुआ। आप यही रेखा को ऐसे खींचिए तो सीधा इधर, सीधा इधर खींचिए। आप बताइए ई कोण कितना बनेगा? 180। आई वाला जो ज्यादा बना तो 180 से बढ़ नहीं गया? ये अगर एक सीधी रेखा होता तब 180, लेकिन ई तो बना ही और साथ साथ ई भी तो बढ़ गया, तो ई वाला जो बढ़ा तो 180 से ज्यादा हो गया। और जैसे ही कोण 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बोले तो बृहत कोण या पूर्णयुक्त कोण। फॉर एग्जाम्पल आपको 180 ज्यादा बताना है तो 181 डिग्री भी आप कह सकते हो, आपकी इच्छा है तो। आप 270 डिग्री भी कह सकते हो, आप 225 डिग्री भी कह सकते हो, 359 डिग्री भी आप कह सकते हो एटीसी। जो 180 से बड़ा और 360 से छोट, उस सब हो गया क्या? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा कौन एंगल का नाम है, क्या है। सत्या सिंह क्या बोल रहे भाई? न्यू बैच कब से कंटिन्यू होगा? मतलब न्यू बैच ही तो कंटिन्यू है, हैं? आगे बढ़े, बोलिए भाई। चलिए हमारा नेक्स्ट है, आइए यहां पे 6 नंबर पे आ जाइए आप। 6 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, या फिर इसी को हम कहते हैं, जानते हैं क्या? एक घूर्णन का कोण कहते हैं, है ना। एक घूर्णन का कोण, एक घूर्णन, एक घूर्णन का कोण कहते हैं इसे हम, एक घूर्णन का कोण कहते हैं। आप बताइए जी, ये हमारा इनिशियल लाइन है, क्या है? ओ ए, ये हमारा इनिशियल लाइन है ओ ए, ओ ए, ओ ए। अब देखो यहां से ई बिंदु को ओ को फिक्स किए, एक ओ को इसे दबा दिए, यहां पर ई वाले छोर को इसे दबा दिए, और एक को पकड़ के अब ऐसे एक बार गोल घुमा दिए और फिर यहीं पे ला दिए वापस, इसको फिक्स कर दिए, एक बार पूरा गोल ऐसे घुमा के वापस इसी पे ला दिए, है ना। तो ये जो आपका इस पॉइंट के चारों तरफ, देखो यहां से शुरू करना है, ऐसे हटा देना है ऐसे, ये जो चारों तरफ जो गोल गोल घूम गया, ये पॉइंट के चारों तरफ एंगल बना, है ना। इसमें एक लाइन जो इनिशियल लाइन था उस पर घुमाने के बाद फाइनल लाइन भी ओवरलैप कर गया, है ना। शुरू में था ओ ए, ओ को फिक्स करके एक ओ से गोल घुमा के फिर एकरे पे चढ़ा दिए, तो आपको नहीं लग रहा पूरा एक बार गोल गोल घूम गया है? तो ये जो पूरा एक बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है उसको हम 60 डिग्री कहते हैं, 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का मतलब होता है कितना? 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, संपूर्ण कोण 360 डिग्री। एक घूर्णन का कोण कितना? 360 डिग्री। कोई बोलेगा कि एक बिंदु के चारों तरफ कितना कोण बनता है, तो आपका जवाब होगा 360। एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर है, तो सर्किल के सेंटर के चारों तरफ कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। एक बार आप जैसे किसी भी चीज का, मोइनुल का स्टेडियम है, कोई यहां से चलना शुरू किया और एक बार गोल घूम के फिर वहीं पहुंच गया, तो आप कह सकते हो हमने 360 डिग्री घूम गया पूरा का पूरा, है ना। तो एक जो रोटेशन होता है किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण जो होता है, एक चक्कर का जो कोण होता है, याद रखना, उसी को कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, एक घूर्णन का कोण, और वो बराबर किसके होता है? 360 के, हमेशा याद रखना है। चलो 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
एंगल का जो नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, उसका 7 नंबर टाइप। देखिएगा यहां ध्यान दीजिए, अगला हमारा 7 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, हिंदी में लंब पूरक कहते हैं या कोटि पूरक कहते हैं। और कोटि पूरक के साथ में इधर ऐसे कोण लगा लेना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहेंगे पूरक, या फिर उसको लंब पूरक भी कह सकते हो, या फिर उसको आप ऑब्लिक दिया हुआ कोटि पूरक भी कह सकते हो, है ना। अब जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो सवाल में इन तीनों में से कोई नाम देखने को मिल सकता है, कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। हो सकता है पूरक हो सकता है लंब पूरक हो सकता है कोटि पूरक हो आपका, ठीक है। अब कहोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या, बड़ा सिंपल बात है। देखो होता क्या है, तो यहां पे हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं छोटा सा, कि वैसा कोण जिसका योगफल, वैसा कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे यहां पर एक कोण हमने अल्फा ले लिया और दूसरा कोण हमने बीटा ले लिया। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहां पर हम अल्फा और बीटा को कहेंगे कि ये एक दूसरे का पूरक है। अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अल्फा और बीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बीटा, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। कोई भी दो कोण का सम 90 होगा ना तो उसको पूरक कोण कहेंगे। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री को क्या कहेंगे, पूरक कोण। क्यों, क्योंकि 50 प्लस 40 90 होता है। 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम पूरक कोण कहेंगे, क्योंकि 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है। अगर आपसे हम ऐसे पूछते कि 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो सोचना है कि 10 में कितना जोड़े कि 90 पूर जाए, 80, 10 80 90। अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि अगर आप 35 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि 35 और 55 90 होता है ना। तो वही यहां पर कहा गया एग्जाम्पल में, जैसे देखो 30 डिग्री 60 डिग्री को पूरक कोण कहेंगे, 49 डिग्री 41 डिग्री जोड़ने पर 90 पूरा। जो दो कोण जोड़ने पर 90 पूरेगा, याद रखना दोनों एक दूसरे का कम पूरक कहलाएगा, है ना। अब देखिए अगर कभी मानना रहेगा तो जैसे देखिए एक कोण को मान लेंगे थीटा, और सवाल में दो को पूरक कोण दिया हुआ है, एक को मान लेंगे थीटा, तो दूसरा कैसे लिखेंगे, 90 माइनस। हम जानते हैं कि दोनों का सम 90 होता है, जेकरा में एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा आपका होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। पूरक कोण याद रहेगा सबको, वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो वो पूरक कहलाता है। और इसी का साथी आगे आएगा सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको सम पूरक कहते हैं, रिजु पूरक कहते हैं, सरल पूरक कहते हैं, है ना। अभी मिलेगा जिसके दोनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री आपका होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा 180 है तो अल्फा और बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। आप नोट करिए ना इसको। वैसा कोण जिसका सम आपने कहां लिखा है, वैसा कोण जिसका जिसका के बाद सम लिखना है, पहले लिख रहे थे। वैसा कोण जिसका सम ये योगफल 90 डिग्री हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ध्यान दीजिएगा यहां पर, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग ये सब कहते हैं, समपूरक, रिजु पूरक, सरल पूरक, अनुपूरक, ये सब हिंदी नाम है। कभी कभी जानते हैं अनुपूरक लिखा रहेगा तो आपको पहचान में आना चाहिए कि सम 180 वाला बात कर रहा है। और कभी कभी कोटि पूरक लिख देगा तो कोटि पूरक पहिलका में था 90 वाले में, लंब पूरक लिखा रहेगा तो 90 वाले में आपका। अदरवाइज फिर अंग्रेजी से पकड़ सकते हैं सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे कह सकते हैं हम वैसा कोण जिसका सम या योगफल 180 डिग्री हो। वैसा कोण जिसका सम 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, पूरा समपूरक कोण कहलाता है।
जैसे अल्फा और बीटा दो गो कोण है और इसका सम 180 है, तो याद रखिएगा अल्फा और बीटा को क्या कहा जाएगा, एक दूसरे का समपूरक। अल्फा का समपूरक बीटा, बीटा का समपूरक अल्फा। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री आपका है ना। अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लो आप 120 डिग्री और 60 डिग्री, इसके बाद देख लो 135 डिग्री और 45 डिग्री, इसके बाद आप देख लो थीटा और 180 माइनस थीटा, ये सब सप्लीमेंट्री है, ये भी और ये भी। अगर एक कोण थीटा है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा आपका। सवाल में दिया रहेगा दो कोण संपूरक है, तो एक को यदि थीटा कह देंगे तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। चलो, तो मैंने अभी जो है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया, वैसा दो कोण जिसका सम 180 हो, है ना। जो दो कोण जोड़ने पर 180 पूरेगा उसी को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे, समपूरक, ऋजु पूरक, सरल पूरक। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा टेबलवा जो बना के हम लिखे हैं बड़ा मेहनत से, है ना, इसको भी जरूर लिखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देखिए ये मैं ऐसे ऊपर बताया लेकिन अलग से इसका एक टेबल बना दिया। देखिए अगर कोण को आप थीटा कह दिए, अगर एक कोण थीटा है, अगर कोई कोण थीटा है, कोई पूछेगा कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, इसका पूरक कोण कितना होगा, अगर कोई कोण अगर थीटा हो तो पूरक कोण क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 90 माइनस थीटा होगा। अगर कोई कोण थीटा है, बोलेगा समपूरक कोण क्या होगा, तो बड़ा सिंपल बात है, 180 माइनस थीटा आपका होगा, 180 माइनस थीटा होगा, है ना। यहां पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना। यहां पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसको हम लिखवा भी देंगे, है ना। देखो हमारा ये कहना है कि कोई भी कोण हो, उसके समपूरक और उसके पूरक का अंतर 90 डिग्री होता है ना, अंतर 90 डिग्री होता है। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी कोण का समपूरक और पूरक कोण का अंतर हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे देख लो, आप बताइए सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है थीटा का, वो कितना है सप्लीमेंट्री, 180 माइनस थीटा, और आप हमको बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो आप क्या करिए, समपूरक में से आप पूरक को घटा के देख लो। मैंने क्या बोला, अंतर हमेशा 90 डिग्री आता है, तो आप जरा घटा के देखिए। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा, और देखो ये कितना हो गया, माइनस का 90 डिग्री, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस, प्लस का थीटा हो गया। देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म, और 180 में से 90 घट गया तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या ये बिल्कुल सही है ना? क्या सही है कि कोई भी कोण यहां पे आप ले लो, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 67 डिग्री, कोई भी एंगल आप ले लो, इसका कंप्लीमेंट्री और यही कोण का सप्लीमेंट्री का जो अंतर होगा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस पे भी सवाल बना है आपका। कोई भी कोण आप ले लो, उसका समपूरक और उसका पूरक का जो अंतर होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस टेबल के बाद नोट में इस चीज को लिख लेंगे और नीचे में इसको दिखा देंगे। ऐसा भी याद रहना चाहिए सबका सब।
बढ़े आगे। आज तो हम लोग 15 मिनट ऐसे डिस्टर्ब रहे। आप लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने आप लोग गर्मी लग रहा था, है ना। हमारा भी क्लास है ना, बाहर में लोग वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल जो है आज की सेवा आज हम लोग कम कर पाए हैं ना, यहां से आगे हम कल करेंगे, है ना। एक चीज और देखिए, इतनी सारी चीज को आप सब लोग याद करके आप आइएगा, है ना। इतनी सारी चीज को यहां से आगे हम कल देखेंगे। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी इधर से।